जो नेक्स्ट चीज़ मुझे दिखानी थी वो ये थी कि यहाँ पर क्या बोला हुआ है, वी कैन सी फ्रॉम टेबल 8.2 कि अगर एंड का एंट्री कॉस्ट पर कंज्यूमर इज़ एफ़, तो एंट्री डेटरेंस से इन मतलब अगर कोई भी एफ़ जितनी एंट्री कॉस्ट है तो इनकम्बेंट का एग्रीगेट प्रॉफिट हो जाएगा डी इंटू 0.25 प्लस एफ़। ठीक है, 0.25 इज़ अगेन फर्स्ट प्रोडक्ट का, एंड एफ़ जो है वो यहाँ पर कैसे आ रहा है, मतलब सी जब 0.24 था एंट्री कॉस्ट तो वी सॉ कि 0.24 ही आपका सेकेंड गुड का प्रॉफिट भी आ रहा था इनकम्बेंट फर्म के लिए। तो ये क्यों हो रहा है, इसका बहुत सिंपल सा मैथ्स अगर हम देखें तो जो प्राइस हम चार्ज कर रहे हैं दैट इज़ हाफ इंटू 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4f, राइट। ये हमने प्राइस निकाला था फॉर्मूला से, एंड अगर हम ये प्राइस चार्ज करते हैं तो हम 1 माइनस, हमेशा ऐसा होता है ना कि अगर आप पी चार्ज कर रहे हो तो आप 1 माइनस पी जितने कंज्यूमर्स को केटर कर सकते हो, तो 1 माइनस दिस थिंग जो है आपका वो हो गया, क्या कहते हैं, आपका क्वांटिटी हो गया, राइट। तो फिर क्या होगा अगर इसको फर्दर सॉल्व कर रखा है, बहुत बेसिक सी सॉल्विंग है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी रियलाइज़ कि जो प्रॉफिट, ये प्रॉफिट ही है ना, प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर कोई मार्जिनल कॉस्ट तो है नहीं एंड इनकम्बेंट फर्म की कोई फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं है, तो एज सच कोई कॉस्ट नहीं है। तो वी सी कि इसको सिंप्लीफाई करने पर वी गेट स्मॉल एफ, राइट। अल्टीमेटली सॉल्व करके ये आता है, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रॉफिट है आपको वो एफ़ जितना हो रहा है जब आप सेकेंड गुड को बेच रहे हो तब, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इस पूरे सेक्शन का कंक्लूजन ये है कि बेसिकली हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला, ठीक है। इस फॉर्मूले को कैसे निकाला वो पता होना चाहिए, क्या लॉजिक है वो पूरा पता होना चाहिए, एंड मेनली यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया कि जब आपने बंडलिंग अडॉप्ट नहीं की हुई थी। अब अगर आप बंडलिंग अडॉप्ट कर लो तो बंडल का प्राइस पी बी लेस दैन इक्वल टू 1 पे सेट कर लोगे, है ना, क्योंकि 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, राइट। 1 पे तो आपके सारे मतलब पूरा जो डब्बा है वो भी 1 बाय 1 का है, तो हमने सब चीज़ों को ऐसे ले रखा है कि 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं जा सकता, ना वैल्यूएशन जा सकती है। अब जब वैल्यूएशन ही 1 से ऊपर नहीं हो सकती तो आप प्राइस 1 से ऊपर रख के किसको बेचोगे, जब कोई उस वैल्यूएशन पे ख़रीदने को ही नहीं तैयार, तो फिर आप वो प्राइस भी नहीं रखोगे। तो वही लॉजिक है बेसिक सा, ठीक है। अब सपोज़ करो कि इनकम्बेंट ने एक प्रोडक्ट बंडलिंग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, उसने बंडल का प्राइस जो है पी बी लेस दैन और इक्वल टू 1 सेटअप कर दिया, ठीक है। और जो पोटेंशियल एंट्रेंट है, आपने बंडल का प्राइस कुछ सेटअप कर दिया पी बी, और जो पोटेंशियल एंट्रेंट है उसने प्रोडक्ट 2 का प्राइस P2 सेटअप कर दिया। अब कंज्यूमर्स के पास 3 चॉइसेस है, या तो वो बंडल लेंगे, या फिर वो गुड 1 जो है आपसे ले लेंगे, गुड 2 जो है वो दूसरे वाले से ले लेंगे। सॉरी, इसमें क्या था, दिस इज़ प्योर बंडलिंग का केस। तो आप जो है सिर्फ बंडल ऑफ़र कर रहे हो और जो एंट्रेंट है वो सिर्फ प्रोडक्ट 2 ऑफ़र कर रहे हैं, राइट। तो उसमें जो कंज्यूमर है उसके पास 3 चॉइसेस हैं, या वो बंडल ले सकता है, या फिर वो ऐसे कर सकता है कि गुड 1 ना ख़रीदे, ठीक है, गुड 2 जो है वो एंट्रेंट से ख़रीद ले और बंडल ना ले। तो गुड 1 नहीं ले रहा वो कहीं से भी, क्योंकि उसने बंडल नहीं लिया आपसे, वो बस गुड 2 ले रहे हैं एंट्रेंट से। या फिर वो बंदा बंडल ले सकता है, या फिर वो कुछ भी ना ले, है ना। तो ये 3 ऑप्शन है उसके पास। कंज्यूमर अपने कंज्यूमर सरप्लस के हिसाब से चूज़ करेगा कि उसको क्या सही लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगेन हमारा मकसद वही रहेगा, एंट्री को डेटर करना है, ठीक है। पहले तो ये देखते हैं कि एंट्री को डेटर करने से पहले हमें ये देखना होगा कि कितने लोग हैं जो एंट्रेंट के पास जाने को रेडी होंगे, राइट। पहले दे भी तो देखे ना कि अगर एंट्रेंट आता तो उससे हमें नुकसान क्या हो रहा है। उधर तो हमने देखा जब हम कोई बंडलिंग नहीं कर रहे थे तो वी सॉ कि उधर द नुकसान दैट वाज
अकरिंग वॉज कि बेसिकली आप अपने गुड्डू के सारे कंज्यूमर्स लूज़ आउट कर रहे थे, क्योंकि जो दूसरी फर्म थी अगर वो आ जाती है तो वो प्राइस आपसे हल्का सा कम चार्ज करेगी और वो सारे आपके गुड्डू के कंज्यूमर्स ले जाएगी, आप बस गुडवा नहीं बेचते रह जाओगे, राइट। अच्छा, एक बात मुझे इधर बतानी थी, इन्होंने बोला था कि एक दो बेसिक बातें इधर बतानी थी, वो मैं बता देती हूँ फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि एंट्री डेटरेंस प्रॉफिटेबल है, entry deterrence is always profitable for the incumbent provided only that f is greater than 0। क्या मतलब है इसका? एंट्री डेटरेंस से आपका हमेशा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि सी एंट्री डेटरेंस के चक्कर में भले ही आपको प्राइस कम चार्ज करना पड़ता है, राइट, बट द बेनिफिट इज़ कि दूसरी फर्म नहीं आ पाती। अगर दूसरी फर्म आ गई तो इट विल जस्ट चार्ज अ टैड बिट स्मॉलर प्राइस देन योर्स और वो पूरा मार्केट ले जाएगी। आपको गुड्डू को बिल्कुल नहीं बेच पाओगे फिर आप, अगर दूसरी फर्म आ गई। और वही अगर आपने उसको आने से रोक दिया तो आप कम प्राइस पे सही पर आप किसी को तो बेच पाओगे ना, आप पूरा मार्केट को बेच पाओगे इनफैक्ट कम प्राइस पे सही, तो दैट इज़ प्रॉफिटेबल। तो एंट्री को डेटर करना इज़ ऑलवेज प्रॉफिटेबल। सिर्फ एक केस में प्रॉफिटेबल नहीं होता है, अगर f इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाए। अगर f इक्वल टू ज़ीरो हो गया दैट मीन्स कि फ़िक्स्ड कॉस्ट कोई नहीं है दूसरी फर्म को। और सी अगर दूसरी फर्म को भी कोई फ़िक्स्ड कॉस्ट नहीं है एंटर करने की, तो मतलब कि उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है। उसमें और आप में अभी में फ़र्क क्या था? बस फ़िक्स्ड कॉस्ट का। अगर फ़िक्स्ड कॉस्ट नहीं देनी उसको तो उसमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड अगर डिफरेंस नहीं है तो फिर क्या होगा कि बेसिकली फिर होगा ये कि आप प्राइस सेटअप करोगे, वो आपके प्राइस को अंडर कट करेगी, फिर आप उससे कम प्राइस सेटअप करोगे, वो उससे कम अंडर कट करेगी। मतलब बर्ट्रैंड कंपटीशन बन जाएगा ये। और बर्ट्रैंड कहाँ ख़त्म होता है? प्राइस इज़ इक्वल टू MC पर जाकर। इधर MC क्या है? ज़ीरो। तो ज़ीरो तक ये गेम चलती जाएगी, आप प्राइस गिराते जाओगे, कितना भी गिरा लो, कोई जब कॉस्ट ही नहीं है बनाने की तो प्राइस कितना भी गिरा लो, कुछ ना कुछ तो मुनाफा ही होगा ना प्राइस गिराने से। ये चीज़ है, तो आप ज़ीरो तक जाओगे। और अगर आप उधर ज़ीरो तक जाकर एंट्री डेटर करने की कोशिश करते हो, आप कोशिश करते हो कि दूसरी फर्म को मुझे आने नहीं देना, मतलब आप में बहुत गुस्सा भरा हुआ है कि नहीं ये तो मेरा मार्केट है, कोई और कैसे आ जाएगा, तो आपका मेन आपने जुनून ही बना लिया कि मैंने तो बस एंट्री ही डेटर करनी है, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, राइट। तो इन दैट केस क्या होगा कि इफ़ यू डू नॉट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स तो द थिंग विल बी कि बेसिकली अब ज़ीरो पर तो आके अटक गए हो, आप क्या करोगे फिर? आप प्राइस जो है ज़ीरो से भी कम ले जाने की या ऐसे कुछ अजीब सी चीज़ करने की कोशिश करोगे, राइट। अब ऑफ कोर्स वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आई एम नॉट श्योर। मतलब उसके बाद आप एंट्री डेटर कैसे ही कर लोगे? आप नहीं कर सकते ना उसमें एंट्री डेटर बेसिकली, है ना, क्योंकि हमेशा अगर आप 0.2 भी प्राइस चार्ज करोगे तो भी दूसरी फर्म जो है 0.199 चार्ज कर लेगी, तो इसमें आप एंट्री डेटर कर ही नहीं सकते हो, तो उसमें एंट्री डेटरेंस इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, इट इज़ ओनली प्रॉफिटेबल जब f इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ठीक है। ऑल्सो वो बोल रहे हैं कि